दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया की बड़ी बड़ी फौज आपने देखी होगी। दुनिया के तमाम देशों में आपने झांक कर देखा होगा कि किसकी सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन पश्चिमी देशों की सेनाओं का एक ही मकसद रहा है कि हम किसी की ज़रज़मीन भी लूट लें और वहाँ के लोगों की सांसें भी छीन लें। ना वहाँ लोग रहेंगे, ना वहाँ इंसान बचेंगे और ना ही इंसानों को कोई आबादी रहेगी। यही वजह है कि बीते 2 दशक के भीतर आपने पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे ऐसे नज़ारे देखे जिसके आगे फ़लस्तीन तो बस एक बानगी है। यमन के भीतर जिस तरीके से अमेरिका और सऊदी अरब ने मिल करके बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से सीरिया का हाल अमेरिका और पश्चिमी देशों ने किया, उससे भी नहीं भुलाया जा सकता। जिस ISIS नाम के एक एजेंडे को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया, उसके निशाने पर ISIS नहीं था। ISIS इनके अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। उनके निशाने पे थे आम सीरियाई लोग, आम इराकी लोग जिनको मारा गया। ये एक बड़े पैमाने पर नस्ली सफाया था जिसकी कोई गिनती नहीं की जा रही है। वही हाल इस वक्त गज़ा में हो रहा है। गज़ा में जिस तरह से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ, अमेरिका के ज़रिए दिए गए हथियारों से लगातार फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। गज़ा में अब तक 2 लाख के करीब में फ़लस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं और इनको मारा गया है भूख के ज़रिए, बमों के ज़रिए, मलबों के नीचे दबा करके, प्यास के ज़रिए। इनको हर तरह से ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा गया जिसके ज़रिए फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना किया जा सके। अब ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लेसेंट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि गाज़ा में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद महज 38,000 नहीं है, बल्कि ये करीब 2 लाख पहुंच रहा है। यानी 2 लाख के करीब फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। लेसेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1,86,000 से ज़्यादा, कम नहीं, 1,86,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और 1,86,000 से ज़्यादा का जब आंकड़ा बताया जा रहा है तो ये अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा 2 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 86,000, 1,86,000 और 2 लाख में सिर्फ 14,000 का फ़र्क है। 13,000 से ज़्यादा ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है, गाज़ा का जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसके मुताबिक 13,000 से ज़्यादा तो बच्चे हलाक हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में जो लेसेंट मेडिकल जर्नल ने जो अपना रिपोर्ट शाये किया है, इसमें वो बता रहा है कि 1,86,000 से ज़्यादा गाज़ा में फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जो गाज़ा की टोटल आबादी का, कुल आबादी का 8% है। गाज़ा में 23 लाख आबादी है और वो आबादी इतनी परेशान है कि एक इलाके में कहा जाता है कि आप इस इलाके को छोड़ करके आप यहाँ चले आओ, और जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी बमबारी होती है, वहाँ भी उनके ऊपर हमले होते हैं। फिर कहा जाता है कि कोई बात नहीं, आप इसको छोड़कर फला जगह चले जाओ, तो वो उस जगह पर चले जाते हैं और वहाँ भी उनके सरों पर बम गिराए जाते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ अपनी कई रिपोर्ट में कि इजराइल और अमेरिका के बीच में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसे देश के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम इसे अगर इनकी तारीख़ी हैसियत को टटोल कर देखें तो पता चलता है कि इजराइल ही अमेरिका है, अमेरिका ही इजराइल है। और इजराइल एक एयर बेस है, इजराइल एक मिलिट्री सेंटर है, मिलिट्री बेस है अमेरिका का, जहाँ से वो दूसरे देशों पर अपनी निगाह रखता है। पूरे मिडिल ईस्ट में वो अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल के ज़रिए ही वो फ़लस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है। और अमेरिका के ज़रिए दिए गए बमों के ज़रिए ही 14,000 उसने बम दिए हैं अमेरिका ने, और उन 14,000 बमों को फ़लस्तीनियों के ऊपर गिराया जा रहा है। और ये 14,000 जो बम हैं, इनमें एक एक बम का वज़न जो है वो 2,000 पाउंड है। यानी फ़लस्तीनियों के ऊपर सुबह शाम दोपहर हर वक्त अमेरिका के ज़रिए दिए गए बमों का ख़तरा मंडराता रहता है और उनके ऊपर लगातार बमबारी होती रहती है। लेसेंट ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो मलबे में 10,000 लोगों के फंसे होने की बात कह रहे हैं कि मलबे में जो है करीबन 10,000 से ज़्यादा लोग जो है मलबे में फंसे होंगे, उनकी मौत हो चुकी होगी जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ तक कि उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, दवाएं नहीं दी जा रही है,
जो दवाएं, जो इलाज उनको मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पा रहा है, इससे भी लोगों की मौत हुई है। और ग़िज़ाई किल्लत भी है, उनको 2 वक्त के निवाले नहीं मिल पा रहे हैं। 2 वक्त छोड़ दीजिए, पेट में कोई अनाज चला जाए वो तो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल जो है ज़बरन फ़लस्तीनियों के ऊपर भूख थोप रहा है, उनको भूख से मारने की कोशिश कर रहा है। यानी भूखमरी को, हंगर को वो एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रहा है। बाकी जो हथियार गोला बारूद हैं ये तो हैं ही, लेकिन वो एक भूखमरी थोप रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, सिर्फ उनको मारने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए। जिस वक्त हम आपको ये खबर बता रहे हैं उस वक्त ये भी खबर है कि साउथ गजा के खान यूनिस में अबावास कस्बे में एक स्कूल के बाहर टेंट में रह रहे 29 फ़लस्तीनी शहरियों की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। यानी उनको कहीं भी पनाह लेने की इजाज़त नहीं है, उनको मारा जा रहा है। और ये हमास के लड़ाके नहीं है जो टेंट में हैं, हमास वाले तो सुरंगों में छुपे हुए हैं, वो महफूज हैं। वो सुरंगों से निकल करके इजरायली सैनिकों से लड़ते हैं और इजरायली सैनिकों को हलाक करते हैं, उनके टैंकरों को उड़ाते हैं। वो तो एक मिलिट्री ब्रिगेड हो गया। लेकिन जो आम फ़लस्तीनी हैं वो कहाँ जाएं? आम फ़लस्तीनियों के लिए यूनाइटेड नेशन के बनाए गए जो रिफ्यूजी कैंप हैं उनको तो अमेरिका के दिए गए बमों के ज़रिए इजराइल कई बार उड़ा चुका है और कई बार वो हमले करके तबाह कर चुका है। अल जज़ीरा कहता है कि इजराइल के ज़रिए ये 4 दिनों में चौथा ऐसा हमला है जो किसी स्कूल पर गिराया गया। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल ने खान यूनिस और गाज़ा के कुछ इलाकों को खाली करने का हुक्म सुनाया है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। 3 बड़े अस्पतालों को बंद करना पड़ा। ऐसे में फ़लस्तीनी बेचारे जाए तो कहाँ जाएं? मिस्र उनको लेने के लिए तैयार नहीं, जॉर्डन उन्हें अपने इलाके में घुसने नहीं देता। इजराइल ने चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर रखा है। फ़लस्तीनी अगर जाएं तो कहाँ जाएं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सुबह सुबह ये भी खबर आती है कि गजा के नुसैरियत कैंप में इजरायली बमबारी में 4 बच्चे मारे गए, 4 बच्चे हलाक हो गए। एक बच्चा यूक्रेन में अगर मारा जाता है, एक बच्चा यूक्रेन में अगर जंग का शिकार हो जाता है या उसके अस्पतालों पर हमले होते हैं या स्कूल पर एक खराश भी आती है तो अमेरिका का दिल रोने लगता है। बाइडन बिलख बिलख कर चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि देखो रूस हमारे बच्चों को मार रहा है, रूस यूक्रेनी बच्चों पर हमला कर रहा है। लेकिन अमेरिका इजराइल के ज़रिए, नेतन्याहू के ज़रिए जब गजा में 13,000 से ज़्यादा बच्चों को मार चुका है तो उसे अफसोस नहीं होता। वो कहता है कि इजराइल तो अपना बचाव कर रहा है, उसको अपनी रक्षा करने का, अपनी दिफा करने का पूरा हक है। ये दोगली नीति है जो पश्चिमी देश अमेरिका, ब्रिटेन और खुद पश्चिम का ही गोद में बैठा हुआ इजराइल अपनी पॉलिसी को अपना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए। अल जज़ीरा ये भी बता रहा है कि CIA के डायरेक्टर मिस्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। इस आपात बैठक में वो क्या करेंगे? अपना रोना नहीं रोएंगे, वो तमाम तरह की शर्तें थोपना चाहते हैं। अमेरिका के ज़रिए लाए गए प्रस्ताव को हमास ने कबूल कर लिया कि ठीक है, अब सीज़ फायर होगी, जंग रुकेगी, सीज़ फायर होगी। लेकिन बीच में नेतन्याहू टांग अड़ाते हैं, कहते हैं कि नहीं, सीज़ फायर अगर होगी तो वो पूरी तरह से नहीं होगी। कैदियों की अदला बदली के बाद हम फिर हमला करेंगे और हम अपने मकसद को हासिल करेंगे, जिसमें हमास का सफाया भी शामिल है और हमास के मिलिट्री पावर को हम ख़त्म करेंगे पूरी तरह से। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ने देखा कि 20 साल तक किस तरीके से अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो के देश मिल करके तालिबान को ख़त्म करते रहे। किसी भी देश में लंबे समय तक टिकने के बावजूद भी वहाँ के लोगों का सफाया आप नहीं कर सकते। हथियार और मिलिट्री ताकत को ख़त्म करना तो बस एक बहाना है, मेन है कि उस जगह का ही बिल्कुल सफाया कर दिया जाए। फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इजराइल ऐसे ही तो बना है। दुनिया कह रही है कि हाँ इजराइल, हाँ अमेरिका, हाँ ब्रिटेन, तुम वही हो जिन लोगों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इजराइल को बसाया, इजराइल को बनाया, और आज तुम उनको पाल पोस रहे हो और उनके लिए फ़लस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हो। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि इजराइल कोई देश नहीं है, इजराइल एक मिलिट्री अड्डा है, अमेरिका का, ब्रिटेन का, पश्चिमी देशों का। फ़िलहाल
इस खबर में बस इतना ही। क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।